Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine with the grace of Allah. This lecture is for class 8 students and for English grammar. Students, today we are going to discuss the topic nominalization of chapter number 1, noun. Students, in previous lecture we have discussed a noun and its kinds, and today we will discuss topic nominalization. So let's start. First of all, you have to know that what is nominalization, यानी कि nominalization क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, नॉमिनलाइजेशन क्या होता है? ये असल में हम नाउन बनाते हैं, ये हम इसम बनाते हैं. इस प्रोसेस में हम वर्ब से इसम बनाते हैं, इसमें हम एडजेक्टिव से जो है वो इसम बनाते हैं. इसको कहते हैं नॉमिनलाइजेशन, यानी कि इसम बनाना वर्ब से और एडजेक्टिव से. अच्छा जी, नॉमिनलाइजेशन नाउन्स कैन बी मेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 2 ways. कहते हैं दो तरह से हम जो है वो नाउन्स बनाते हैं. जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन भी तो एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, इसी तरह वर्ब जो है ये भी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, एडजेक्टिव जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है. तो हमने आज क्या सीखना है कि हम वर्ब से नाउन कैसे बनाएंगे और हम एडजेक्टिव से जो है वो नाउन कैसे बनाएंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे अगर आपको याद हो, हम ऑलरेडी जो है वो ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं. ये हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में चैप्टर नंबर 1 में ये एक्सरसाइज की हुई है. आज अगेन हम ये करने जा रहे हैं. कहते हैं जी नाउन जो हैं कैन बी मेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ स्पीच इन 2 ways. कहते हैं नाउन जो है ना वो 2 तरीक़ों से बनते हैं. जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, इससे जो है हम नाउन जो है वो या किस तरह बनाते हैं. अच्छा जी, मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब, के वर्ब से नाउन कैसे बनता है. कैसे बनेगा? जब हम वर्ब के एंड में सफिक्स लगाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा. सफिक्सेस क्या होते हैं? लाहके होते हैं जो हम वर्ड के एंड में लगाते हैं. ठीक है, सच एज कौन कौन से सफिक्सेस हैं? URE, TION, ING, SION, MEN, AN, CE एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे जो है सफिक्सेस वो होते हैं. अच्छा, अब इन्होंने आपको नीचे वर्ब से बना के दिखाया है कि वर्ब के साथ जब उन्होंने सफिक्स लगाया है तो वो क्या बन गया है? नाउन. एग्जांपल्स हैं इसमें. सबसे पहले ये देखिए फेल है. ठीक है, ये पहले आपके पास जो है वो वर्ब है. जब इसके साथ इन्होंने यहाँ पर ये लगा दिया URE, ये आपका सफिक्स है. जब ये लगा दिया तो फेल क्या बन गया? फिर फेलियर, यानी वो इसम बन गया. पहले वो वर्ब था. जैसे ये राइट है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि कोई काम करना वर्ब जो होता है. ठीक है, राइट होता है ना लिखना. लिखना जो है वो एक काम ही है. जब इसके साथ ये हमने सफिक्स लगा दिया ING, तो फिर वो क्या बन गया? वो आपका नाउन बन गया. राइटिंग जो है वो बन गया. ठीक है, इस तरह इंजॉय है तो वो इंजॉयमेंट बन गया. कंबाइन है तो उसके एंड में जो है सफिक्स लगाया तो वो कॉम्बिनेशन बन गया. एडमिट है, एंड में सफिक्स लगाया तो वो एडमिशन बन गया. अटेंड है, इसके एंड में सफिक्स लगाया तो वो अटेंडेंस बन गया. ठीक है, ये जितने भी आपके पास फिक्सेस हैं इनको जब हम वर्ब के एंड में लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फिर नाउन बन जाएंगे. ठीक है जी, नेक्स्ट है मेकिंग नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव, कि हम एडजेक्टिव से जो है वो नाउन कैसे बनाएंगे. अब एडजेक्टिव क्या होता है? ये सिफ्त होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को या किसी भी चीज़ की खूबी को या खामी को जो बयान करना होता है वो एडजेक्टिव होता है. अब हम एडजेक्टिव से जो है वो इसम कैसे बनाएंगे, नाउन कैसे बनाएंगे? ऐसे ही जैसे हमने वर्ब से नाउन बनाए, बिल्कुल ऐसे ही एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाना है, यानी कि इनके एंड में हमने सफिक्स लगाना है. ठीक है, तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, सफिक्सेस सच एज, इन्होंने ना आपके पास यहाँ पर कुछ सफिक्स दिए हुए हैं. NESS है, ANCEY है, IETY एट्सेट्रा यहाँ पर दिए हुए हैं. अच्छा, नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है. अगर हैप्पी आपके पास ये एडजेक्टिव है तो जब आपने इसके एंड में सफिक्स लगा दिया हैप्पीनेस तो वो फिर क्या बन गया? आपके पास इसम बन गया. इसी तरह इग्नोरेंट है, इसके एंड में आपने सफिक्स लगाया तो वो इग्नोरेंस बन गया. इसी तरह ऑनेस्टी है, आपने एंड में जो है वो ऑनेस्ट है, एंड में आपने सफिक्स लगा दिया तो वो क्या बन गया? ऑनेस्टी बन गया. ठीक है जी, आगे समझ में कि नॉमिनलाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है. हम सीखते हैं कि इसम कैसे बनाते हैं, वर्ब से इसम कैसे बनता है, एडजेक्टिव से इसम जो है वो कैसे बनता है. जब हम वर्ब और एडजेक्टिव के एंड में जो है वो
सफिक्स लगा देंगे तो वो आपका नाउन बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज ई है, इन्होंने कहा है कि चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स बाय एडिंग अ सफिक्स। सबसे पहले है डिफ़िकल्ट है, इसके एंड में सफिक्स लगेगा तो वो डिफ़िकल्टी बन जाएगा। एनेक्शियस है, एंजाइटी बन जाएगा। रेफर है, रेफरेंस बन जाएगा। रफ, रफनेस। जज, जजमेंट। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीरियस, सीरियसनेस। परफॉर्म, परफॉर्मेंस। मॉडेस्ट, मॉडेस्टी। डिनाई, डिनायल। ठीक है जी। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा बेटे, हमने जब हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ी थी ना, जब हमने नाउन्स की एग्जाम पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे इन्होंने ना मतलब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हम काउंटेबल नाउन्स के साथ जनरली जो है हम काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? ए और एन। क्योंकि हम काउंट करते हैं ना, शुमार करते हैं, तो ए और एन इन दोनों का मतलब जो है वो एक एक है। ठीक है जी। बट सम टाइम इन सम केसेस ऐसा होता है कि हम जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ सम भी जो है वो यूज़ करते हैं। बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन्स वी जनरली यूज सम और लिटल। कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन नहीं, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं? सम और लिटल जो है वो इनके साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इनको शुमार नहीं ना कर सकते, हम इनको गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन्स को। ठीक है जी। कहते हैं वी में ऑल्सो यूज न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर्स बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स। कहते हैं समटाइम ना हम मतलब इसके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके साथ हम नंबर्स भी लगाते हैं, न्यूमेरिकल के साथ भी हम इनको जो है वो ज़ाहिर करते हैं कि ये अनकाउंटेबल जो है वो नाउन है। जैसे अ टन ऑफ प्लास्टिक है, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, 4 सेक्स ऑफ राइस हैं। अब देखिए ना, जैसे हमारे पास सेक्स मीन होता है, जो बोरे होते हैं ना, जो थैले होते हैं। राइस मीन चावल हैं। अब हमारे पास ना 4 चावलों, राइस है तो अनकाउंटेबल नाउन, आप इसको काउंट तो कर नहीं सकते हैं। आप वो मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास कितने थैले हैं चावलों के? 4 हैं, तो इस वजह से वो न्यूमेरिकल में शो कर रहे हैं कि हमारे पास 4 चावलों के थैले हैं। 2 बुकेट्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज एफ है। कहते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आपके पास ना ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपके पास नाउन्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। कहते हैं आपने बताना है कि ये जो काउंटेबल नाउन्स है ना ये जो नाउन्स हैं ये आपके पास काउंटेबल हैं या ये अनकाउंटेबल हैं। ठीक है। जैसे पहला है आपके पास सेंटेंस था चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन क्या है आपके पास? काउंटेबल नाउन है, बच्चे हैं। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं इनको। आई डू नॉट लाइक मिल्क, मिल्क जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी बेटे। नीचे ये सारे आपने जितने भी साइंटेंसेस हैं इसमें से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये काउंटेबल हैं या ये अनकाउंटेबल है। जैसे आई प्रेफर टी, टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। साइंटिस्ट से दैट द एनवायरनमेंट इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन। साइंटिस्ट क्या है? साइंसदान। ये आपके पास काउंटेबल नाउन है। ये आगे मैंने एक्सरसाइज जो है बेटे आपकी गाइडेंस के लिए सॉल्व कर दी है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स के मलकियती इस्म कौन से होते हैं? अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस ओनरशिप और रिलेशनशिप इंडिकेट पोजेशंस। कहते हैं पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स क्या होते हैं? ये वो इस्म होते हैं जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि जो चीज़ों के साथ रिलेशंस को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। अच्छा है आगे, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज। कहते हैं जो पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स है ना ये भी 2 तरीक़ों से बनती है। कैसे? पहले तरीके से ऐसे बनती है कि नाउन होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई ना, दिस इज़ मैरीज फार्म हाउस। ठीक है, ये आपके पास नाउन है ना मैरीज, ये नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। मैरी है ना, फार्म हाउस इन्होंने लिखा हुआ है। कहते हैं पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, हमने नाउन के साथ क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे इन्होंने ये मैरी लिखा है ना, मैरी,
ये वाला जो है एपोस्ट्रोफी है, उसके साथ फिर जो है वो साथ में एस लगाया है, ठीक है जी। मैरीज फार्म हाउस, कहते हैं ये जो फार्म हाउस है इसका रिलेशन किसके साथ है, मैरी के साथ है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन हो गया, यानी कि ये जो फार्म हाउस है ये किसकी मलकियत है, मैरी की। तो हमने पहला तरीका क्या है कि कैसे जो है वो दो तरीक़ों से पोजेसिव नाउन जो है वो बनता है, नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। दूसरा क्या होता है तरीका, इसके साथ हम नाउन के साथ जो है ना वो ऑफ लगाते हैं। इस तरीके से जो है वो हम मलकियत जो है वो जाहिर करते हैं। द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ लीकिंग, द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर क्वाइट बेयर। ये देखिए ऑफ आ रहा है ना नाउन के साथ, ठीक है। ये जो है वो रूम नाउन है ना, ये बिल्डिंग जो है वो नाउन है ना, इसके साथ जो है वो ऑफ लगा के हम मलकियत को जाहिर करते हैं। अच्छा ठीक है, नीचे बेटे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। इसी तरह कहते हैं रीराइट द इटैलिक फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स विद एपोस्ट्रोफी एंड एस इन योर नोटबुक। जैसे हमने ये पहला रूल ऊपर पढ़ा था ना ये वाला, कि हम जो है वो कैसे पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन बनाते हैं। पहले हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दूसरा हम नाउन के साथ जो है वो ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इस तरह मलकियत जो है या रिलेशनशिप हम चीज़ों का ज़ाहिर करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। ये ऐसे ही आपने ये एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व करनी है। द डॉटर ऑफ माई सिस्टर, कहते हैं ये जो आपके पास जो है ना इटैलिक में, यानी कि जो थोड़े से तिरछे वर्ड्स हैं इनको जो है वो आप लोगों ने पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में जो है वो चेंज करना है, ठीक है। ये देखें ये वाले जो हैं, मैं आपकी गाइडेंस के लिए जो है वो उनको अंडरलाइन कर रही हूँ। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इटैलिक फॉर्म में जो है वो आपके पास इस एक्सरसाइज में हैं, और आपकी गाइडेंस के लिए मैंने ये आगे जो है वो पूरा सॉल्व जो है वो कर दिया है। द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ इज़ ग्रेजुएटिंग नाउ। क्या होगा, डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, जब हमने इसको पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में चेंज करना है तो हम कैसे लिखेंगे, माई सिस्टर इन लॉज, माई सिस्टर इन लॉज। इसके बाद जो है वो हम उसको करेंगे, ठीक है, माई सिस्टर इन लॉज, ठीक है जी। द न्यू फिल्म ऑफ द एक्टर, द एक्टर्स न्यू फिल्म, ठीक है बेटा। ये सारी एक्सरसाइज है वो आगे मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। आगे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पोजेसिव नाउन यूज एस प्लस ऑफ। अब आपने ये वाली एक्सरसाइज कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये आपने नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी सॉल्व करनी है, और नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी करनी है, और नाउन के साथ ऑफ जो है वो लगा करके दोनों तरीक़ों से करनी है आपने, जो हमने पीछे दो रूल पढ़े हैं कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। पहला देखें, वी हैव टू रीच द डैश ऑफिस। आपके पास ना ब्रेसिस में इन्होंने दिए हुए हैं वर्ड्स, उनके साथ हम लोगों ने यूज़ करना है, मतलब किसके साथ जो है वो ऑफ यूज़ होगा, किसके साथ जो है वो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। वी हैव टू रीच द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अब ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफिस, ये किसका ऑफिस है, प्रिंसिपल का। तो हमने मलकियत ज़ाहिर करनी है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर उसके साथ जो है वो एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफिस। क्या ये इस ऑफिस का लिंक या इस ऑफिस का रिलेशन किसके साथ है, प्रिंसिपल के साथ है। अच्छा जी, द डैश टर्न रेड इन ऑटम। अच्छा, द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न रेड इन ऑटम, यहाँ पर ऑफ आएगा, ठीक है जी, ऑफ द ट्रीज। नंबर 3 है हैव यू सीन द मैस इन द चिल्ड्रंस रूम, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। नंबर 4 है द टीचर्स नोट्स, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगेगा। नाउ ये आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज आई है। अ फ्यू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एरर्स ऑफ एपोस्ट्रोफी यूज, स्पॉट देम एंड री राइट दैम करेक्टली। अच्छा, इसमें से सारे जुमले बेटे रॉन्ग नहीं हैं, बल्कि इसमें से चंद जुमले जो हैं जिसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उन्होंने अपोस्ट्रोफी एस जो है वो उसको गलत यूज़ किया हुआ है, तो आप लोगों ने ना उसकी करेक्शन करनी है, ठीक है। नंबर 1 है द मैन कैन नॉट बी रिलाई अपॉन, ही इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। शीप्स क्लोथिंग इन्होंने किया हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई है, ये गलत है। यहाँ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगनी है, एस से पहले लगनी है। अच्छा, एक बात और है बेटे, जब हम मलकियत ज़ाहिर करते हैं ना, तो मतलब एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी हमने एस
से पहले कब लगानी है और एस के बाद हम किस वक्त लगाते हैं। जब हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगा ना, तो फिर एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगी। अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर में होगा तो एपोस्ट्रोफी हमने कहाँ लगानी है, एस से पहले लगानी है। माई आंट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ रीडर्स क्लब, ये ठीक है, इसमें कोई जो है वो एरर नहीं है। आई हैव रिक्वेस्टेड माई बॉस फॉर 3 weeks लीव्स नेक्स्ट मंथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये आ गया ना प्लूरल वीक्स, 3 weeks 3 हफ्ते, तो एस के बाद जो है वो एपोस्ट्रोफी लगी है, ठीक है जी। ये सिंगुलर है तो एस से पहले जो है वो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगी है। नंबर 4 है शी इज़ गिविंग अ पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ हर ब्रदर इन लॉ प्रमोशन, ब्रदर इन लॉज, लॉ के बाद आपने एपोस्ट्रोफी एस जो है वो यूज़ करना है। बाकी सारी एक्सरसाइज भी बेटे मैंने आपकी गाइडेंस के लिए जो है वो नीचे सॉल्व की हुई है, सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके पास सॉल्व है, और स्कूल ने जो है वो ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि सारे के सारे सॉल्व हैं। आई होप बेटे कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज़ नॉमिनलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।